सभी साथियों को जय भीम। नमो बुद्धाय। शोषित वंचित पीड़ित लोगों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर की पढ़ाई कर भारत आए थे, तो उनके पास कोई भी इनकम सोर्स और पैसे कमाने का जरिया नहीं था। तब उन्होंने एक कचहरी में बैठने का निर्णय लिया और सोचा मैं यहाँ बैठकर अपनी कुछ पढ़ाई का खर्चा भी और अपने लिए कमाई का जरिया भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। बाबा साहेब कचहरी के अंदर जाकर देखा कि मैं अपना ठिया कहाँ लगाऊं। वहाँ पर बैठे सभी सीनियर वकील बाबा साहेब की मजाकें बनाने लगे और अभद्रता का प्रयोग करने लगे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो बाबा साहेब ने एक जने ने यह बोला, ए बैरिस्टर, तेरी जगह अंदर नहीं है, तू बाहर ही कचहरी के कहीं ठिया लगा ले। तेरा ठिया तो वहां भी चल जाएगा, तू तो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से बैरिस्टर बनकर आया है। तो बाबा साहेब ने उनकी बात का बुरा ना मानकर कचहरी के बाहर ही एक अपना स्थान देखकर ठिया बनाया। काफी दिनों तक बाबा साहब का रोजगार चलता रहा, छोटे मोटे केस आते रहे। एक दिन सेठ और सेठानी कचहरी में आए और सभी सीनियर्स वकीलों को अपने बच्चे की फाइल दिखाने लगे, जो कि जज साहब ने उन्हें 10 दिन बाद फांसी की सज़ा सुनाई हुई थी। सभी वकीलों ने उनकी फाइल को देखते हुए सभी ने मना कर दिया कि हमारे बस की तुम्हारे बच्चे का केस लड़ना नहीं है, और बाहर एक बैरिस्टर बैठा हुआ है, वो आपके बच्चे की फाइल ले लेगा और वो आपके बच्चे को बचा लेगा। सेठ और सेठानी बाबा साहेब के पास गए, जाकर बोले, बाबा साहेब, ये हमारे बच्चे की फाइल है, हमारे बच्चे को 10 दिन बाद जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई हुई है, आप इसे बचा लीजिए। बाबा साहेब ने कहा कि जब जज साहब ने फांसी की सज़ा सुनाई हुई है तो मैं आपके बच्चे को कैसे बचा सकता हूँ। सेठ और सेठानी बाबा साहेब के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और बोले, हमारे बच्चे की 10 दिन बाद फांसी लगने वाली है और हमारे घर से एक नहीं 2-2 लाशें उठेंगी, एक मेरे बच्चे की, एक मेरी पत्नी की। बाबा साहेब बहुत भावुक हुए और उन्होंने सोचा कि मेरी माता तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, किसी की माता किसी से अलग ना हो। बाबा साहेब ने उनकी फाइल ले ली और बोला कि 10 दिन बाद तुम कचहरी में मुझे मिलना। और 10 दिन बाद वो तारीख आई, सेठ सेठानी कचहरी में आए, बाबा साहेब भी अपनी फुल तैयारी के साथ आए थे और वहाँ पर जज साहब के सामने वकीलों की बहस हो रही थी और बाबा साहेब विपक्ष में कुछ नहीं बोले, बैठे रहे, सुनते रहे। और जब सेठ के लड़के को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो बाबा साहेब चुप थे। सेठ सेठानी रोते हुए बोले, ए बैरिस्टर, हमने तुझ पर भरोसा कर बहुत बड़ी भूल की है। जब फांसी का फंदा सेठ और सेठानी के लड़के के गले में गिरा जा रहा था तो बाबा साहेब बोले, अरे ओ नादान, रुक। जज साहब, आपने इसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, ना ही मौत की सज़ा सुनाई थी। जज साहब बोले, ये तो सच बात है, मैंने तो इसे फांसी की सज़ा सुनाई थी, मौत की नहीं। और सेठ और सेठानी का बच्चा उस समय बच गया और आज तक अगर जज किसी को फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो फांसी की सज़ा नहीं, सजाए मौत कहकर उस कलम को तोड़ देता है। ऐसे हमारे अद्भुत बाबा साहेब अनमोल विचार वाले थे। सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत।